मेरा मेरा बचाओ! बचाओ! यह वीडियो एक सच्ची मसीही गवाही से प्रेरित है। हमारा उद्देश्य केवल यीशु मसीह में विश्वास को बढ़ाना और प्रेरित करना है। हम किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति का अपमान नहीं करते। यह प्रस्तुति किसी विवाद, बहस या नकारात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और विश्वास का संदेश देने के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष दे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपकी आत्मा को अंदर तक झकझोर देगी। ये कहानी एक मासूम लड़की की है जिसकी जिंदगी में एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक रहस्यमयी और शैतानी शक्ति ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हर रात उसके कमरे में कुछ ऐसा घटने लगा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो शक्ति उसकी मानसिक और शारीरिक शांति को धीरे धीरे छीन रही थी। अब सवाल ये है, वो क्या था और क्यों उस लड़की को ही चुना गया? ये कहानी है वायनाड, केरल के घने रहस्यमयी जंगलों की, जहां सदियों से अंधेरे और प्रकाश की शक्तियां एक दूसरे से टकराती रही हैं। यह कहानी है मीरा की, एक आदिवासी लड़की की, जिसका जीवन एक प्राचीन मूर्ति की भयानक शक्ति के साए में फंस गया था। लेकिन यह कहानी उस शक्ति की भी है जो हर अंधेरे को चीर सकती है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश। तो क्या आप तैयार हैं इस डरावनी और आध्यात्मिक यात्रा के लिए? चलिए वायनाड के इस रहस्यमय जंगल में कदम रखते हैं। वायनाड केरल के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी और जंगलों से घिरा जिला है, जहां समय जैसे ठहर सा गया था। घने पेड़ों की छांव में सूरज की किरणें भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थी। दिन में भी वहां अंधेरा सा छाया रहता था और रातें इतनी काली थीं कि सितारे भी डरते थे चमकने से। इस जंगल में बसा था एक छोटा सा आदिवासी गांव, जहां लोग अपनी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखे हुए थे। उनके लिए जंगल सिर्फ घर नहीं था, बल्कि एक जीवित दुनिया थी, जहां हर पेड़, हर पत्थर और हर हवा के झोंके में कोई ना कोई आत्मा बसती थी। इस जंगल को काला काबू जंगल कहते थे, एक ऐसी जगह जहां रहस्य और डर एक दूसरे में गूंथे हुए थे। इस गांव में रहती थी मीरा, एक 22 साल की मासूम लड़की। उसकी आंखों में जंगल की तरह ही गहराई थी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो हर किसी को अपना बना लेती थी। लेकिन मीरा का जीवन उतना सरल नहीं था। उसके पिता रघु गांव के मुख्य पुजारी थे। वे कालमेश नामक एक प्राचीन देवता की पूजा करते थे, जिसे जंगल का रक्षक माना जाता था। कालमेश की मूर्ति जंगल के बीचों बीच बने एक प्राचीन मंदिर में स्थापित थी। यह मूर्ति काली थी, विशाल थी और इतनी भयानक कि उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए अंगारे, और गले में हड्डियों की माला लटक रही थी। गांव वाले कहते थे कि यह मूर्ति जंगल की हर बुरी शक्ति से उनकी रक्षा करती है, लेकिन इसके बदले में इसे हर पीढ़ी में एक कुंवारी लड़की की सेवा चाहिए होती थी। मीरा बचपन से ही अपने पिता के साथ मंदिर जाती थी। वह फूलों की माला बनाती, धूप जलाती और मंत्रों को सुनती, लेकिन उसे हमेशा कुछ अजीब सा लगता था। मंदिर की हवा में एक ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा करती थी। फिर भी वह अपने पिता की बात मानती थी, क्योंकि गांव की परंपराएं उसके लिए सब कुछ थीं। जब मीरा 22 साल की हुई, उसके पिता ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों के सामने घोषणा की कि अब मीरा कालमेश की मुख्य पुजारिन होगी। यह सुनकर मीरा का दिल धक धक करने लगा। उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पहली बार जब मीरा अकेले मंदिर गई, वह पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, सिर पर फूलों की माला सजाई और हाथ में पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर बढ़ी। मंदिर का रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। पेड़ों की घनी छांव और पक्षियों की अजीब सी चहचहाहट उसे डराने लगी। जब वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंची तो उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और पत्तों की सरसराहट। मंदिर के अंदर कदम रखते ही हवा और भारी हो गई। मूर्ति के सामने दीपक की मंद रोशनी में उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। मीरा ने थाली रखी, फूल चढ़ाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ रही थी, उसे लगा कि मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि शायद यह उसका वहम है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि मूर्ति का मुंह हल्का सा मुस्कुरा रहा है। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पूजा पूरी की और मंदिर से भाग निकली। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके कमरे में है।
उसने लालटेन जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मीरा, मीरा। वह इतनी डर गई कि सारी रात कंबल में छिपी रही। अगले दिन उसने अपने पिता को बताया, लेकिन उन्होंने कहा, यह कालमेश का आशीर्वाद है बेटी, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मीरा का मन नहीं माना। उसे लग रहा था कि कुछ गलत है। अगले कुछ हफ्तों में मीरा की जिंदगी एक दुःस्वप्न बन गई। वह हर रात सपने देखती थी, सपने जिसमें एक काली छाया उसे घेर लेती थी। वह छाया उससे कुछ मांगती थी, लेकिन मीरा समझ नहीं पाती थी कि क्या। कभी वह उसे जंगल में खींच ले जाती थी, कभी मंदिर की ओर। दिन में जब वह मंदिर में पूजा करती तो उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर मंडरा रही है। उसकी सांसें भारी हो जाती थी और उसे लगता था कि कोई उसका गला दबा रहा है। एक दिन जब वह मंदिर में अकेली थी, मंदिर का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीरा ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, मीरा, तुम मेरी हो, तुम कभी नहीं जा सकती। मीरा चीख पड़ी। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया और अचानक वह खुल गया। वह भागती हुई घर पहुंची, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। अब हर रात वह उस काली छाया को अपने पास महसूस करती थी। ऐसा लगता कि उसे कोई छू रहा है। वह छाया अब सिर्फ सपनों में नहीं, बल्कि जागते हुए भी उसे दिखाई देती थी। कभी वह उसे दर्पण में देखती, कभी खिड़की के बाहर। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। वह खाना नहीं खा पाती थी और रातों को चीख चीख कर उठ जाती थी। मीरा की हालत देखकर उसकी माँ सरला बहुत परेशान थी। सरला गुपचुप तरीके से पड़ोस के गांव में एक छोटे से चर्च में जाती थी। वह अपने पति से यह बात छिपाती थी, क्योंकि गांव में ईसाई धर्म को अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अब उसकी बेटी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने हिम्मत जुटाई और एक मसीही मिशनरी पादरी याकूब को बुलाया। पादरी याकूब एक सौम्य और दयालु व्यक्ति थे। वे पहाड़ी इलाकों में घूम घूम कर यीशु मसीह का संदेश फैलाते थे। जब वे मीरा से मिले तो उन्होंने उसकी हालत देखकर तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। उन्होंने मीरा से पूछा, बेटी, तुम किसकी पूजा करती हो? मीरा ने कालमेश और मंदिर के बारे में बताया। पादरी याकूब ने गहरी सांस ली और कहा, मीरा, यह कोई देवता नहीं है, यह एक शैतानी शक्ति है जो तुम्हें और तुम्हारे काम को जकड़े हुए है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं। एक सच्चा परमेश्वर है जो तुम्हें इस अंधेरे से मुक्त कर सकता है। वह है प्रभु यीशु मसीह। मीरा को यह बात अजीब लगी। उसने कभी यीशु मसीह का नाम नहीं सुना था। उसके लिए तो कालमेश ही सब कुछ था। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कुछ भी करने को तैयार थी। पादरी याकूब ने उस रात मीरा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बाइबल खोली और यीशु मसीह के नाम में उस काली शक्ति को भगाने की प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह, अपने पवित्र नाम में मैं इस बच्ची को हर अंधेरी शक्ति से मुक्त करने की प्रार्थना करता हूँ। उसे अपनी शांति दे, उसे अपने प्रेम से भर दे। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, मीरा को एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने से हट गया हो। उस रात महीनों बाद वह बिना किसी डर के सोई। कोई छाया नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। लेकिन पादरी याकूब ने चेतावनी दी, यह सिर्फ शुरुआत है मीरा। अगर तुम पूरी तरह मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार करना होगा और इस मूर्ति पूजा को छोड़ना होगा। यह मीरा के लिए आसान नहीं था। उसके पिता और गांव वाले इसके सख्त खिलाफ थे। उसके पिता ने गुस्से में कहा, यह हमारी परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों सालों से कालमेश की पूजा की है। तुम इसे कैसे ठुकरा सकती हो? गांव वालों ने भी मीरा को ताने मारने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि वह पागल हो गई है, कुछ ने कहा कि वह गांव को श्राप दिलवाएगी। मीरा का मन दोराहे पर था। एक तरफ उसका परिवार और गांव की परंपराएं थीं, दूसरी तरफ वह शांति थी जो उसे यीशु मसीह के नाम में मिली थी। उसने अपने पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे गुस्से में थे। उसकी माँ सरला ने चुपके से उसका साथ दिया। उसने मीरा को बताया कि वह कई सालों से चर्च जाती थी और उसे यीशु मसीह में विश्वास है। यह सुनकर मीरा को थोड़ा हौसला मिला, लेकिन गांव का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक रात मीरा फिर से उस काली छाया को अपने कमरे में महसूस करने लगी। इस बार छाया और करीब थी। उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह चीखी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी उसने अपने दिल में प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मुझे बचाए। और जैसे ही उसने यह कहा, छाया गायब हो गई। उस रात मीरा ने फैसला कर लिया। वह पादरी याकूब के पास गई और कहा, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहती हूँ। मैं इस डर से मुक्त होना चाहती हूँ। उस रात मीरा ने एक साधारण प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु यीशु, मैं मानती हूँ कि मैं एक पापी हूँ।
मैं मानती हूं कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे और जी उठे। कृपया मेरे पाप क्षमा करें और मेरे जीवन में आए। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। वह काली छाया फिर कभी नहीं लौटी। मीरा का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब डरती नहीं थी। उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे वह अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गई हो। लेकिन गांव वालों का विरोध बढ़ता गया। उन्होंने उसे गांव छोड़ने के लिए कहा। मीरा के पिता ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी मां ने उसका साथ देना चाहा, लेकिन वह भी गांव के दबाव में चुप रही। मीरा ने अपने परिवार से विदा ली और पादरी याकूब की मदद से पास के शहर में चली गई। वहां उसे एक ईसाई परिवार ने अपने घर में जगह दी। मीरा ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और यीशु मसीह के बारे में और जाना। उसने औषधि विद्या की शिक्षा पूरी की और अब एक आरोग्यशाला में काम करती है, जहां वह बीमार लोगों की सेवा करती है। लेकिन उसका सबसे बड़ा मिशन है लोगों को अपनी कहानी सुनाना। वह अपने गांव वापस जाती है और बताती है कि कैसे यीशु मसीह ने उसे उस अंधेरी शक्ति से मुक्त किया। मीरा की गवाही सुनकर कुछ लोग प्रभावित हुए। उसकी एक दोस्त लीला, जो मंदिर में उसके साथ पूजा करती थी, उसने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया। लेकिन गांव के ज्यादातर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ ने तो उसे धमकी भी दी कि अगर वह गांव में आएगी तो उसे जान से मार देंगे। फिर भी मीरा डरती नहीं थी। वह कहती थी, मैं पहले डर में जीती थी, लेकिन अब मैं प्रेम में जीती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे नया जीवन दिया और मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस प्रेम को जाने। मीरा ने अपने गांव के आसपास के दूसरे आदिवासी गांवों में भी जाना शुरू किया। वहां उसने देखा कि कई लोग ऐसी ही अंधेरी शक्तियों के जाल में फंसे थे। कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, कुछ जादू टोने में विश्वास करते थे। मीरा ने उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने बताया कि सच्चा परमेश्वर डर नहीं देता, बल्कि प्रेम और शांति देता है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात मानने लगे। एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव में जादूगरनी माना जाता था, ने भी मीरा की गवाही सुनकर अपने जादू टोने की किताबें जला दी और यीशु मसीह को स्वीकार किया। मीरा की कहानी अब पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। कुछ लोग उससे प्रार्थना करवाने आते थे, कुछ उसकी कहानी सुनने। पादरी याकूब ने एक छोटा सा चर्च शुरू किया, जहां मीरा और दूसरे लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कालाकाऊ के जंगल में अभी भी वह अंधेरी शक्ति मौजूद थी। कुछ लोग कहते थे कि मंदिर में अब भी रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने कालमेष की मूर्ति को रात में हिलते देखा है। एक रात जब मीरा अपने गांव लौटी तो कुछ गांव वालों ने मंदिर में एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। वे चाहते थे कि मीरा वापस कालमेष की पूजा शुरू करे। उन्होंने उसे जबरदस्ती मंदिर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं अब सिर्फ सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह की पूजा करती हूँ। यह सुनकर गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे घेर लिया और धमकी दी। तभी पादरी याकूब वहां पहुंच गए। उन्होंने गांव वालों से कहा, इस लड़की को अकेले छोड़ दो, वह अब उस शक्ति की गुलाम नहीं है। पादरी याकूब ने गांव वालों के सामने प्रार्थना शुरू की। उन्होंने यीशु मसीह के नाम में उस मंदिर की अंधेरी शक्ति को ललकारा। अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी और दीपक की लौ बुझ गई। गांव वाले डर के मारे भाग खड़े हुए। उस रात के बाद मंदिर में कोई अनुष्ठान नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि कालमेष की मूर्ति अब उतनी डरावनी नहीं लगती। कुछ ने तो कहा कि उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो गई है। मीरा आज भी अपने मिशन में लगी हुई है। वह आरोग्य सेविका के तौर पर काम करती है, लेकिन उसका असली काम है लोगों को यीशु मसीह का प्रेम दिखाना। उसने अपने परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश की। उसकी मां अब खुलकर चर्च जाती है और उसका छोटा भाई भी यीशु मसीह को मानने लगा है। उसके पिता अभी भी अपनी परंपराओं से बंधे हैं, लेकिन मीरा प्रार्थना करती है कि एक दिन वे भी सच्चाई को जान लें। मित्रों, मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और मूर्ति पूजा हमें अंधेरे में डुबो सकती है। जो चीजें हमें डराती हैं, हमें बांधती हैं, वे परमेश्वर से नहीं हो सकती। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। यीशु मसीह हमें डर नहीं, शांति और प्रेम देते हैं। जैसा कि अलौकिक कहानियों में होता है, डर हमें बांध सकता है, लेकिन सच्चाई हमें मुक्त करती है। अगर आज आप भी किसी डर, चिंता या अंधेरी शक्ति से जूझ रहे हैं, तो यीशु मसीह के पास आए। वह कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप अभी एक साधारण प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। मेरे पाप क्षमा करें और मुझे मुक्त करें। मीरा की कहानी हमें दिखाती है कि कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि यीशु मसीह का प्रकाश उसे चीर न सके।
चाहे आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में हो, उनके पास आपकी मुक्ति का रास्ता है। मीरा आज एक नया जीवन जी रही है, एक ऐसा जीवन जो प्रेम, शांति और आशा से भरा है, और वह चाहती है कि आप भी इस जीवन को जिए। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको छू गई है तो इसे दूसरों के साथ बांटें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और का जीवन बदल जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।